हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजीके गाइड्स। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूएस से स्टडी करना चाहते हैं, तो आज हम उनके लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ लोकेटेड इन यूएसए, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ कर रही है कि वो एप्लीकेशन फ़ी के बगैर इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके पास एसीटी, सेट या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का यानी आयल्स, टोफल का अगर टेस्ट स्कोर नहीं है, तो उसके बगैर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है वेवर प्रोवाइड कर रही है फॉर दोज टेस्ट स्कोर। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये वन ऑफ द हाई एक्सेप्टेंस रेट यूनिवर्सिटी है जो कि गुड एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड कर रही है। और अगर आप 2.50 सीजीपीए को मेंटेन करते हैं, तो आपको चांस मिल सकता है कि आप अवेल कर सकते हैं $14,000 तक की स्कॉलरशिप को। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और आपने अप्लाई किस तरह से करना है, और जो स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनके लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है। तो आपने सिंपली सर्च करना है मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर जो कि अलाउ कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट को कि वो एप्लीकेशन फ़ी के बगैर इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, अगर आप इसका एक्सेप्टेंस रेट देखें, तो ये यूनिवर्सिटी एक अच्छा एक्सेप्टेंस रेट भी ऑफर्ड कर रही है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, तो वो स्टूडेंट जो किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉलेज ऑफ बिजनेस के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, जस्ट लाइक अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग है। इसी तरह कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग हमारे पास अवेलेबल है, और उसके अंदर अगर प्रोग्राम देखे जाएँ तो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम अवेलेबल है, गेम डेवलपमेंट का प्रोग्राम अवेलेबल है, साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है। इसी तरह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है जो कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। और इसी तरह कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। देन वो स्टूडेंट जो साइंस एंड आर्ट्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की तरफ से डिफरेंट जो है प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, जस्ट लाइक अप्लाइड फिजिक्स है हमारे पास, बायोलॉजिकल साइंसेज है, बिजनेस एनालिटिक्स है, केमिस्ट्री है, और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जस्ट लाइक इंग्लिश, हिस्ट्री। तो इन प्रोग्राम्स को आप परस्यू कर सकते हैं अगर आप इन्हें स्टडी करना चाहते हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कुछ हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ प्रोग्राम हैं जो कि एक एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं। इनमें से कोई भी अगर नंबर ऑफ़ प्रोग्राम में से आप कोई भी जो प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हो, वो आपका डिज़ायर्ड कोर्स प्रोग्राम है, तो उस कोर्स प्रोग्राम को आप जो है वो डेफिनेटली परस्यू कर सकते हैं फॉर योर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, मीन्स फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। और अगर बात की जाए कि कौन से प्रोग्राम हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। रिलेटेड टू अकाउंटिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, अकाउंटिंग एनालिटिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, एडवांस कंप्यूटेशनल फिजिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, एरोडायनेमिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, अप्लाइड इकोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है, और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है। अप्लाइड फिजिक्स आप स्टडी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर का प्रोग्राम अवेलेबल है, ऑटोमेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और इन प्रोग्राम में से आप कोई भी प्रोग्राम अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर जो भी प्रोग्राम आप स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम अगर इस लिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस प्रोग्राम को जो है वो परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तो अब बात करते हैं एडमिशन की। तो इस चीज़ की तरफ से आने से पहले कि जो अंडर ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट और जो ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर एक चीज़ है वो ये कि अगर आप जो है मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो आप अप्लाई कर सकते
सकते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री और ऑनलाइन। किसी किस्म की जो है वो एप्लीकेशन फ़ी आपको देने की ज़रूरत नहीं है और कोई डेडलाइन नहीं है कि आपने कब जो है अप्लाई करना है। आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं एडमिशन के लिए जब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। और अब बात की जाए कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल सेट और एसीटी का स्कोर्स हैं वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सच स्कोर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप इन्हें सबमिट करते हैं तो ये रिकमेंडेड है सिर्फ इसी केस में कि आपको जो है वो किसी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। अदरवाइज़ जो है वो ऑफिशियल जो सेट और एसीटी का स्कोर है वो जो है वो नॉट रिक्वायर्ड है, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ देयर इज़ नो नीड फॉर किसी भी किस्म की जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या एसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इन चीज़ों को डिमांड करती हैं और आप उसके बगैर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम को आप चूज़ कर रहे हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और फॉर ए ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम मेजर टू मेजर या फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो आपने उनको ज़रूर देखना है अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट जिन्होंने किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल फ्री है कि आप जो है मिशिगन जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और किसी किस्म की आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। और आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और सबमिट आपने क्या करना है कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसके साथ और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है जो कि आपसे रिक्वायर्ड हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है और जब अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे तो यानी अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट कंसीडर किया जाएगा। अगर डेडलाइन की बात की जाए, जो जो एप्लीकेशंस हैं फॉर 2024 टर्म्स वो ओपन होंगी ऑन अगस्त 1 और जो एप्लीकेशंस हैं वो ड्यू होंगी बाय अप्रैल 1 और जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ड्यू होंगे बाय मई 1 और जो एक्सेप्टेंस होगी डॉक्यूमेंट्स की वो होगी बाय जून 1। तो फिर देन जो है स्टूडेंट को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी के लिए। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट की फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो वेरी करेगी कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं या एक एक्सचेंज स्टूडेंट हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर जो है आप एक फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे होते हैं अपने फ़र्स्ट ईयर के लिए। तो अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है इसको देखा जाए तो आपने क्या करना होता है कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट करना होता है और उसको ऑनलाइन सबमिट करना होता है, और जो कि फ्री ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आप सबमिट करेंगे और ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। और आपने क्या करना होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ऑफिशियल जो आपकी सेकेंडरी स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने जो है वो सेंड करना है इस एड्रेस पर। और इन केस अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट नहीं कर पाते तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को मेल भी कर सकते हैं इस गिवन एड्रेस पर जो कि यहाँ पर मेंशन है। और इसी तरह आपने जो है सबमिट करना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर को, लेकिन हमने ये बात की थी कि आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है वो वेव हो सकता है डिपेंडिंग पोन कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो इन केस अगर आप उन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर, तो आप जो है वो वेव्ड ऑफ हो जाएंगे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट करें। और कुछ कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, अगर आप इन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। और जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपसे कुछ पोस्ट एक्सेप्टेंस रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स भी होंगे रिलेटेड टू कि आप जो हैं अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या ट्रांसफ़र स्टूडेंट है तो उसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ अलग होंगे। अगर आप एक एक्सचेंज स्टूडेंट हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे और इसी तरह अगर आप डिपेंडेंट हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे। तो आप इनको देख सकते हैं जब आपकी एक्सेप्टेंस इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगी तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी आपसे रिक्वायर्ड किया जाएगा जिनको आपने सबमिट करना है। तो ये तो था तरीकाकार कि आपने एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आपने किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है, तो अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है कि आपको जो है वो इंटरनेशनल एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी ग्रेजुएट स्टूडेंट को, यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को नहीं, बल्कि जो ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उन्होंने जो है वो इतनी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करनी है ताकि
ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें। और इसी तरह जो है आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है उसको भी सबमिट करना है। तो आप इनमें से कोई भी जो टेस्ट स्कोर जो कि आपके पास अवेलेबल है आप उसको सबमिट कर सकते हैं। वो आइल्स हो सकता है, वो टोफल हो सकता है, जिसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेंशन है यहाँ पर। लेकिन एप्लीकेंट को जो है वो एग्जाम्प्ट भी किया जा सकता है दो केसेस पर। पहला केस तो ये कि अगर आप एक ऐसे कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं जो कि एग्जाम्प्टेड कंट्री हैं फ्रॉम द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर, तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ कर लिया है जिसके अंदर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो भी आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रोग्राम की जो है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का वेवर्स है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा फॉर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो उसको फिर यानी इस टेस्ट स्कोर को आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम चूज़ किया है जिसकी कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है या रिक्वायरमेंट है। और इनकेस अगर उसकी एडिशनल रिस्ट्रिक्शन या रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी है उसका वेवर अवेलेबल है और आप उसके बगैर भी यानी आयल्स टोफल के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है रिगार्डिंग द प्रोग्राम रिस्ट्रिक्शंस यानी एडिशनल जो कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आप उनको यहाँ से रीड कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की कि कौन कौन से स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ इंटरनेशनल एम्बेसडर स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप जो है ये वो स्कॉलरशिप है जो कि अवार्ड की जाती है यानी इस स्कॉलरशिप को जो है वो अवार्ड किया जाता है उन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो कि एकेडमिकली एक गुड प्रोफाइल को होल्ड करते हैं और वो सिटीज़न हैं या रेसिडेंट हैं उन कंट्रीज़ के अदर दैन द यूएस। यानी अगर आप यूनाइटेड स्टेट के अलावा किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन स्टूडेंट के लिए है, यानी उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्लाई करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एट द मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी। और आपको फिर जो है ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा इस अवार्ड के लिए, यानी किसी किस्म की आपसे स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। और अगर बात की जाए कि कितनी अमाउंट की स्कॉलरशिप आपको ऑफर की जाएगी तो अगर आपका जो जीपीए है दैट इज़ 3.50 अबव तो आपको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। और अगर आपका जो सीजीपीए है दैट इज़ फ्रॉम 3.0 टू 3.49 तो आपको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप पर ईयर जो है वो अवार्ड की जाएगी। और इसी तरह अगर बात की जाए कि जो स्कॉलरशिप है क्या ये रीन्यू भी होती है तो ये स्कॉलरशिप ऑब्वियसली रीन्यू होती है। और ये जो स्कॉलरशिप है इसका जो रिन्यूअल का क्राइटेरिया है वो ये कि अगर आप जो है अपना जो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है यानी अगर आप अपना सीजीपीए जो है वो 2.50 मेंटेन करते हैं एट द एंड ऑफ ईच स्प्रिंग सेमेस्टर तो ये जो स्कॉलरशिप है आपको जो है वो रीन्यू कर दी जाएगी, यानी आपको गेन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इतना आपको सीजीपीए जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप इतना मेंटेन करते हैं तो देन आपको जो है ये स्कॉलरशिप जो है वो उसका रिन्यूअल का क्राइटेरिया को मीट कर जाएंगे और आपको गेन स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। तो ये तो थी एक स्कॉलरशिप हमारे पास। और दूसरी स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो दैट इज़ कॉलेज ऑफ बिजनेस डीन्स अवार्ड। तो ये वो स्कॉलरशिप है जो कि ऑफ़र की जाती है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग द ट्रांसफ़र एंड स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि परस्यू कर रहे हैं किसी मेजर को विद इन द कॉलेज ऑफ बिजनेस। तो अगर आप कॉलेज ऑफ बिजनेस के अंदर कोई मेजर स्टडी कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप उन एप्लीकेंट्स के लिए है। और अगर बात की जाए कि जो स्कॉलरशिप है इसकी बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, सो दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको ऑफर्ड की जाएगी पर ईयर। और इतनी अमाउंट जो है आप अवेल कर सकते हैं और आपको ये चांस मिलेगा कि आप इतनी स्कॉलरशिप को विन कर सकें। तो अगर बात की जाए इसके रिन्यूअल क्राइटेरिया की क्या ये स्कॉलरशिप जो है वो रीन्यू होती है, तो अगर जो है स्टूडेंट मेंटेन करते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी सीजीपीए ऑफ 2.50 एट द एंड ऑफ ईच स्प्रिंग सेमेस्टर तो आपको जो है ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू की जाएगी और आपको गेन स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। तो इतना सीजीपीए आपको मेंटेन करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ ईच स्प्रिंग सेमेस्टर और देन आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर की जाएगी। सो दिस इज़ द अमाउंट जो कि आप इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं।
तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आप किस तरह से यूएसए के अंदर स्टडी कर सकते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि आपसे किसी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर नहीं कर रही अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और इसी तरह आपसे जो सेट एसीटी का स्कोर है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। और जो आइल्स टोफल है यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर है उसका वेवर भी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ऑफर किया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको चांस मिल सकता है कि आप $14,000 या $20,000 तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो आई होप कि जो आज की अपॉर्चुनिटी है रिगार्डिंग कि आप किस तरह से यूएसए की यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर सकते हैं ये आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी और अंडरस्टैंडेबल होगी। तो आज की अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।